हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज बात करेंगे सर्दियों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाने पर नदियों, तालाबों, झीलों का जल जमने लगता है। तो इस स्थिति में उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु और मछलियाँ कैसे जीवित रहते हैं, यह बात हम सबको समझना है। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी अन्य वीडियो की ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ी चर्चा करते हैं आयतन और घनत्व की, क्योंकि सारा प्रोसेस सारा जो खेल है वो उसी का है, आयतन और घनत्व का। तो पहले बात करते हैं घनत्व और आयतन क्या होता है। घनत्व को फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स? घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है, यानी वो पदार्थ जिस अणुओं यानी जिस कणों से मिलकर बना है उसकी सघनता, यानी उसके कण कितने पास पास हैं। यानी घनत्व का मतलब सघनता, यानी किसी पदार्थ के घनेपन की माप है, ठीक है। और जबकि आयतन, जिसे कहते हैं वॉल्यूम, आयतन क्या है? किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को हम आयतन कहते हैं। किसी पदार्थ के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं, जिसे हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में मापते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जल का असामान्य प्रसार क्या होता है, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जल का असामान्य प्रसार क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, प्राय जितने भी द्रव हैं, जब उनका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका जो आयतन है वो बढ़ता है। जितने भी द्रव हैं उनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका आयतन बढ़ता है। जबकि ये जो जल है एक ऐसा द्रव है, जब इसका टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ाते हैं, जब इसका ताप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो इसका आयतन बढ़ता नहीं है, बल्कि बढ़ने के बजाय घटता है। यानी जल एक ऐसा द्रव है जिसका टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ने की बजाय घटता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, इसका आयतन बढ़ने लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयतन है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। जब आयतन न्यूनतम होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होगा तो उस स्थिति में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होगा, क्योंकि डेंसिटी कन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जब आयतन न्यूनतम है तो उस स्थिति में 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है वो मैक्सिमम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन है वो न्यूनतम और घनत्व जो है वो मैक्सिमम होता है। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का जो अधिकतम घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 यानी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसे हम एक फ्रेंड्स ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में, और इधर है हमारा वॉल्यूम।
फ्रेंड्स 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो घटता है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर को बढ़ाने पर इसका वॉल्यूम घटता है, तो इस प्रकार से इसका घटेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका आयतन जो है बढ़ता है, तो इसका कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनता है। यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उस स्थिति में जो इसका आयतन है वो घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के आगे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका आयतन, जल का जो आयतन है वो एकदम फिर बढ़ने लगता है, फिर उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है। यदि घनत्व की बात करें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, उधर डेंसिटी, इधर है डेंसिटी। तो फ्रेंड्स जो घनत्व है यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो वॉल्यूम है वो घटता है, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो घनत्व है वो बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व और जो आयतन है वे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका जो घनत्व है वो बढ़ेगा इस प्रकार से। और 4 डिग्री सेल्सियस के आगे उसका जो घनत्व है वो डाउन होगा। यहाँ पे इसका घनत्व, मैक्सिमम घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो फ्रेंड्स जल का जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच वॉल्यूम इसका घटता है, और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो इसका घनत्व है वो बढ़ता है, और उसके बाद इसका घनत्व घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्दियों में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब गिर जाता है तो उस स्थिति में नदियाँ, तालाब, झरनों सबका जल जमने लगता है। तो जब जल जमता है यानी वायु का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ये जो यानी ऊपरी सतह ठंडी होकर नीचे आती है, यानी झील या तालाब की ऊपरी सतह ठंडी होकर नीचे आती है, और नीचे का जो ठंडा जल है वो ऊपर जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर नीचे ऊपर का जो जल ठंडा होने के पश्चात नीचे आता है, नीचे का हल्का जल ऊपर की ओर जाता है। यह प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक पूरे तालाब का जल 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है। यह प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक पूरे तालाब का जल 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं हो जाता, तब तक नीचे का जो जल है वो ऊपर जाता है, ऊपर का जल भारी होकर नीचे बैठता है, नीचे का हल्का जल ऊपर जाता है। फ्रेंड्स, ऊपर की जब वायुमंडलीय जो ताप है बहुत ज़्यादा जब गिर जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, ऊपरी सतह पर बर्फ़ जम जाती है। यहाँ की परत पर क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है। तो इस बर्फ़ के संपर्क वाला जो यहाँ का जल है उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी जो बर्फ़ है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, अर्थात ऊपर के ताप को न तो वह नीचे आने देती है, न नीचे के ताप को ऊपर जाने देती है। यानी जो नीचे का टेम्परेचर है वो बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की परत पर बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ के संपर्क वाला जो जल है वो उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात न ये ऊष्मा नीचे की ऊष्मा को ऊपर जाने देती है, न ऊपर की ऊष्मा को नीचे आने देती है। यानी नीचे की ऊष्मा बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर संचरित होती है। इस स्थिति में जो नीचे का जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है, जिसमें मछलियाँ, जीव जंतु इत्यादि रहते हैं। इसका जो टेम्परेचर है, इस जल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है और ऊपर की सतह पर बर्फ़ जम जाती है, अर्थात इस माहौल में, इस नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस में अन्य मछलियाँ, जीव जंतु इत्यादि जीवित रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर की परत पर बर्फ़ जम जाती है, लेकिन नीचे का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस टेम्परेचर पर मछलियाँ, अन्य जीव जंतु आसानी से जीवित रहते हैं और उस पानी में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।